नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर बात करेंगे। आज की न्यूज़पेपर में, डेली न्यूज़पेपर में दिया हुआ है कि सरकारी नौकरियों में चयन का 100 दिन का पूरा करें लक्ष्य। योगी जी का निर्देश है सभी चयन बोर्ड, सभी भर्ती बोर्डों को। तो फिर यहाँ पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अभी तक पूरी क्यों नहीं की गई? अब ऐसे तो हर भर्ती में कोई न कोई उसमें विवाद हो जाता है, तो इसके लिए छात्र थोड़ी जिम्मेदार हैं। इसके लिए या तो परीक्षा कराने वाली एजेंसी जिम्मेदार है वहाँ पर, या फिर जो भी उसमें सिस्टम के तहत जो भी उसमें जिम्मेदार हो, तो उसकी वजह से भर्ती क्यों लटकाई जाए। कल साथियों आप देखेंगे डबल गोला वाला मामले पर सुनवाई थी, हालांकि उसकी अपडेट आप कुछ प्राप्त नहीं हो पाई और आज के न्यूज़पेपर में भी चीज़ें दी नहीं गई हैं। और कल हमने पूरी कॉज लिस्ट ढूंढ ली थी, हमने आपको दिखाया भी था कि कहीं पर भी वो मामला हमें दिखा नहीं, या तो मामला लिस्टेड नहीं था या तो फिर मामले का लंबन नहीं आ पाया सुनवाई के लिए। दोनों ही चीज़ें हो सकती है। मुकुल गोस्वामी एंड 5 अदर्स वाली याचिका थी, उसके पहले जस्टिस सिद्धार्थ सर की बेंच में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें पीएनपी सचिव से जवाब तलब किया गया था। इनवैलिड सब्जेक्ट वाला मैटर है और इसी तरह से इनवैलिड सीरीज वाला भी मैटर है। और इन दोनों ही प्रकरण में बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं रख सकते हैं। बाकी सभी को अपने न्याय के लिए लड़ने का अधिकार है, संघर्ष करने का अधिकार है। तो अगर उन्हें न्याय मिल जाता है या फिर उनकी अगर यहाँ पे जो भी समस्या है अगर उसका निस्तारण हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें अच्छे मेरिट वाले भी अभ्यर्थी हैं जो कि छोटी सी त्रुटि की वजह से उनका पूरा करियर ही बर्बाद हो जाएगा। तो देखते हैं उस पर क्या सरकार या फिर क्या पीएनपी या बेसिक के अधिकारी क्या उस पर डिसीजन लेते हैं। इसमें देखेंगे जितनी भी भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के भर्ती बोर्डों के नाम है, उसमें आप उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, इन्हीं का नाम है। इसमें कोई भी बेसिक की भर्ती को लेकर के इसमें नहीं दिया हुआ है। हालांकि ये भी लिखा हुआ है कि सभी भर्ती बोर्डों को लेकर के और 36,000 से अधिक पदों पर भर्ती जो प्रक्रिया है उसको 100 दिन के अंदर पूरी करना है। इसके लिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र सर से रिपोर्ट यहाँ पर मांगी है, योगी जी की तरफ से रिपोर्ट मांगा गया है। नियुक्ति और कार्मिक विभाग इन्हीं के अंतर्गत है। तो जितनी भी चाहे नई वैकेंसी जानी हो, चाहे पुरानी भर्ती पूरी होनी हो, सब के सब बिना योगी जी के सहमति के, बिना उनके अप्रूवल के उसमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती वाले साथियों, मैं लगातार देखता रहता हूं कि जो या तो इस भर्ती इसमें कोई उनका मतलब नहीं होता है, भर्ती प्रक्रिया का पूरी तरह से उनको ज्ञान नहीं होता है, लेकिन किसी और प्रकरण का उदाहरण दिया जाता है कि वहाँ पे कमेटी बनी थी तो वहाँ पे 2 साल लग गए थे, 3 साल लग गए थे, तो यहाँ पर भी 2-3-4 महीने लग जाएंगे। इस तरह की जो है नेगेटिव बातें बताई जाती हैं। और इसके अलावा दावा किए जाते हैं कि भर्ती जो है जुलाई में होगी, अगस्त में होगी। किसी का एक पोस्ट आया हुआ था, हालांकि मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ना ही किसी को पर्सनली मैं कुछ कह रहा हूँ, केवल जानकारी पर्पस है कि वहाँ पे ये बोला गया था कि भर्ती 15 अगस्त तक होगी पूरी, या 15 अगस्त के पहले कंप्लीट हो जाएगी। डिप्टी सीएम को ज्ञापन दिया गया था, ब्रजेश पाठक सर को। साथियों एक बार हमारे स्तर से भी ज्ञापन दिया गया था, हमने आप सभी को बताया था जब उनका दौरा था वाराणसी में। और बाकी कहीं से भी कोई भी लोग तस्वीर उठा करके डाल देते हैं, ज्ञापन दिया हो चाहे न दिया हो। बाकी आप देखेंगे जो कार्य किया जा रहा है वास्तव में हमारे साथियों की तरफ से मुरादाबाद में शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया था। 2 दिन पहले प्रयागराज में अधिकारियों से मुलाकात हुई थी, जिसमें रिपोर्ट को लेकर के कोई भी चीज़ें नहीं बताई गई। सिर्फ इतना वहाँ पे संकेत दिया गया कि अगर आप लोग प्रयास करते हैं, शासन पर दबाव बनाते हैं, तो भर्ती आपकी 5 जुलाई से पहले भी हो सकती है। भर्ती में कोई रोक नहीं है। ये भी हो सकता है दोस्तों कि जो कमेटी की रिपोर्ट है उसमें कोई परिवर्तन न किया जाना हो, परिणाम में सीधे सीधे भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी हो सकता है कि वहाँ पर गड़बड़ी मिली हो, उसमें संशोधित परिणाम घोषित हो सकता है केवल याचियों के या फिर केवल प्रत्यावेदन वालों के ही मामले निस्तारित कर भर्ती प्रक्रिया तुरंत आगे बढ़ा दी जाए। हो सकता है सभी का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी हो, कुछ भी हो सकता है। तो भविष्य के गर्त में है, जो कुछ भी चीज़ें होंगी पहले से उसका अनुमान लगाना कहीं ना कहीं गलत हो सकता है पूरी तरह से। साथियों मेरा एक निवेदन है, मेरा एक सुझाव है आप सभी से, और आज के लिए, आज कल हम लोग भी कर सकते हैं लेकिन आज ही हम करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो ये न्यूज़पेपर की कटिंग आई हुई है, हालांकि इसमें और एक कटिंग और भी है, तो दोनों कटिंग हम लोग लगा सकते हैं। एक बार पहले आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख लीजिए। पहली कटिंग यहाँ पर है और दूसरी आप देख सकते हैं यहाँ पर है। तो साथियों मेरा सुझाव, मेरा निवेदन ये है कि हम लोग इन्हीं कटिंग को लेकर के योगी जी को ट्वीट करें, डायरेक्टली उनको ही ट्वीट करें और बेसिक शिक्षा मंत्री जी को उसमें हम टैग कर दें और योगी जी को हम जो है डायरेक्टली ट्वीट कर दें। हालांकि ट्वीट से कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, फिर भी हम लोग क्या करें, आखिर में कुछ न कुछ कोशिश करते रहेंगे तो कम से कम मन को एक तसल्ली होती कि चलिए हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी सरकार के हाथ में, वो जब चाहे तब भर्ती करें।
5 जुलाई के बाद की भी कोई गारंटी थोड़ी है। अगर ये भर्ती अभी नहीं कर पा रहे हैं, 5 जुलाई के बाद फिर कोई नया मैटर आ गया, अगर भर्ती में कोई नया इशू आ गया, तो फिर बोलेंगे कि अब वो मैटर निस्तारित होगा तब भर्ती करेंगे। एकदम फाइनल कमिटमेंट हो कि नहीं हम 5 जुलाई के बाद भर्ती शुरू कर देंगे, तो हम लोग अपना फिर कोई और अपना देखेंगे, अपनी तैयारी करेंगे, तब तक अपना फिर परेशान नहीं होंगे इस भर्ती को लेकर के। 1-1.5 महीने का जो भी हमें इंतज़ार करना है, लेकिन बिल्कुल उसमें फाइनल कमिटमेंट आ जाए, या तो भर्ती का शासनादेश जारी हो जाए कि हाँ इस प्रकार से भर्ती की जानी है, 5 जुलाई के बाद भर्ती शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग जो है ट्वीट करिए हमारे साथ, और हम एक दूसरे के ट्वीट को रीट्वीट भी करेंगे। मुझे पता है कि कुछ साथी यहाँ पर बोलेंगे कि इसका कोई मतलब नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला, फिर भी दोस्तों प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। बिना कुछ प्रयास किए, और उससे अच्छा है कि कुछ प्रयास किया जाए। इसके बाद देखिए दोस्तों, लगातार जो है मुख्यमंत्री जी को जन सुनवाई शिकायत पोर्टल पे शिकायत करवाई जा रही है, भर्ती को लेकर के आख्या मांगी जा रही है, उस पर सूचना मांगी जा रही है। और उसी क्रम में आप देखेंगे एक बार फिर से आख्या मांगी गई थी। 9 मई 2022 को ये रिप्लाई आया था शिक्षा निदेशक बेसिक की तरफ से, और इसको जो है फिर फॉरवर्ड किया गया था रमेश सिंह, उप शिक्षा निदेशक कृत्य शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज, 9/5/2022। इसमें आप देखेंगे जो सबसे मैं चीज़ें हाईलाइट करना चाह रहा था आपके बीच सभी के बीच में, कि यहाँ पर देखिए जो हम लोग स्पष्ट रूप से मांग हमारी है कि सर अधिक से अधिक पदों पर, अध्याचन के पद जितने हैं उतने पदों पर तो भर्ती हो कम से कम। अगर उसमें कुछ और भी पद जुड़ सकते हैं, जैसे कि जो रिटायर वाले हुए थे, या फिर कुछ और भी सीटें प्राप्त हो सकती हैं, उसके पीछे कई सारे पहलू हैं। जैसे आप देखेंगे कि कुछ उसमें जो अनियमित नियुक्तियां पाई गई थी, आप देखेंगे बहुत पहले से जांच चल रही है उसकी, 2-2.5 साल पहले से जांच चल रही है, और अभी भी कुछ समय पहले जो है फिर से लेटर जारी किया गया था 2015 के बाद से। तो उसमें बहुत सारी सीटें हैं जो अगर इस भर्ती में जुड़ती हैं तो कहीं ना कहीं भर्ती में ही पदों की संख्या इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 6000 से अधिक समस्त पदों पर अग्रिम प्रशासनिक कार्रवाई अविलंब कराए जाने का अनुरोध किया गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे आपकी जो पुराना मतलब अध्याचन, यहाँ पर एक तरह से वो संदर्भ दिया गया है कि 1504 + 390, और इसकी जो कार्रवाई सूचना जो है PNP उत्तर प्रदेश प्रयागराज को प्रेषित किया गया। उक्त संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल वित्तीय सहायता प्राप्त यानी एडेड विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक भर्ती की प्रक्रिया संपन्न कराते हुए 15 नवंबर 2021 को परिणाम घोषित किया जा चुका है। उक्त कार्रवाई परीक्षा नामक कार्यालय स्तर से की जा रही है। तो साथियों आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहीं से, या फिर आपको अपने हम टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देंगे, वहाँ से आप ले लीजिएगा ये इमेजेस, और सीधे सीधे हमें इसको टैग करते हुए ये पूछना है, योगी जी से निवेदन करना कि सर आप निर्देश है कि 100 दिन के अंदर नौकरियों में चयन का जो लक्ष्य है वो पूरा करें सभी भर्ती बोर्ड चयन बोर्ड। तो हमारी भर्ती में पिछले 6 महीने से भी लगभग अब ज़्यादा समय यहाँ पर होता हुआ, अगर आप देखेंगे तो लगभग 6 महीना ही मान के चलिए आप, मिड नवंबर से लेकर के, और आपका लगभग मिड यहाँ पर मई आ चुका है। तो 6 महीने के लगभग हमारी भर्ती में हो चुके हैं। तो हमारी भर्ती में 100 दिन का लक्ष्य कहाँ रह गया, कहाँ पीछे छूट गया। तो इस पर संज्ञान लें सर, और जल्दी से जल्दी जो है भर्ती प्रक्रिया में जो भी मामले विवादित या जो भी प्रकरण इसमें है पेंडिंग, उनको निस्तारित करते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दें। इस प्रकार से आप सभी को भी करना है, मैं भी ट्वीट करूँगा, लिंक आपको शेयर करता रहूँगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।